परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रिय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे बंधुओं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। वैसे तो हमें विद्यालय के हर एक कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है, पर इस कार्यक्रम का नहीं था, क्योंकि आधिकारिक रूप से आज हमारा इस विद्यालय का आखिरी दिन है और इसी संदर्भ में मुझे आज आपके समक्ष मेरे छात्र जीवन के कुछ अनुभवों को आपके साथ साझा करने का अवसर मिला है। आज से करीब 12 वर्ष पहले सन 2011 में मई का महीना था और तारीख था 13, जिस दिन मेरे नन्हे नन्हे पाँव इस पावन धरा पर पड़े थे और मुझे इस ज्ञान के मंदिर में अध्ययन करने का मौका मिला। मुझे आज भी याद है जब मैं कक्षा 1 के जी में पढ़ रहा था और मुझे एक परीक्षा में तीनों विषय में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में पूर्ण अंक आए थे, जिसके लिए मेरी शिक्षिका श्वेता मैम मुझे चॉकलेट दी थी, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले चॉकलेट क्या होता है यह जानना मैं जानता भी नहीं था। सत्र 2012-13 में हमारी पहली कक्षा की परीक्षा हुई, परिणाम भी घोषित हुए, जिसमें मुझे 94% अंक प्राप्त हुए थे और मुझे दूसरा स्थान मिला था। पहले ऐसा होता था कि जो विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम आता था उसका डबल प्रमोशन होता था, मतलब कि अगर विद्यार्थी पहली कक्षा का परीक्षा दिया है और उसमें वह टॉप किया है तो उससे दूसरी कक्षा में न जाकर डायरेक्ट तीसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। तो इस वर्ष तो मेरा नहीं हो पाया था, परंतु अगले ही वर्ष कक्षा दूसरी में मेरे सबसे अधिक अंक आए थे और मुझे तीसरी कक्षा में न पढ़कर डायरेक्ट चौथी कक्षा में पढ़ने का मौका मिला। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अभी तक के मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर उस दिन मैं सही निर्णय नहीं लिया होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। वह ये था कि जब मैं कक्षा 6वीं का परीक्षा दिया और 7वीं कक्षा में गया, परंतु कुछ कुसंगति के कारण मैं 1.5 से 2 महीने विद्यालय ही नहीं आया और विद्यालय छोड़ने का पूरा मन बना लिया था। और इसके लिए मैं अपने परिवार वालों को भी मना लिया था कि मैं किसी हिंदी मीडियम के प्राइवेट विद्यालय में दाखिला ले लूँगा। पर एक दिन मैं भैया के साथ विद्यालय आया इसी के लिए, तो हमारी कक्षा अध्यापिका थी रंजिता मैम। उन्होंने मुझे समझाया कि इतना अच्छा स्कूल क्यों छोड़ रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। उनकी ये बातें मेरे मस्तिष्क में इस तरह बैठ गई कि मैं दूसरे ही दिन पुनः विद्यालय आ गया। 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमें एक दिन का शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय था। उस दिन हमने शिक्षक के दिनचर्या को बहुत करीब से देखा और समझा था। उस दिन हमें ज्ञात हुआ कि एक शिक्षक का कार्य उतना भी सरल नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं, और हमने ये जाना कि एक कक्षा को सुचारू रूप और सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नए वर्ष के शुभ अवसर पर 3 जनवरी को हमें टाउनशिप और पावर प्लांट भ्रमण करने का मौका मिला, जहां हमने अपने मित्रों के साथ खूब मस्ती किए और हमें भगवान गौतम बुद्ध के भी दर्शन हुए और वहाँ का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही मनमोहक था और वहीं पे हम लोगों का फोटोशूट भी हुआ। तत्पश्चात हमें एक गार्डन में बैठाकर कंपनी के ही एक उच्च पदाधिकारी द्वारा हमें जीवन में आगे क्या करना चाहिए इस बारे में बताया गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोग इस कार्यक्रम को इतने सुव्यवस्थित रूप से आयोजन किए, इसके लिए अगर मैं धन्यवाद कहूँ तो वो बहुत ही छोटा शब्द होगा। फिर भी मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्राचार्य महोदय और शिक्षकों ने जो हमारे लिए किया है उस ऋण को हम जन्म जन्मांतर तक चुका नहीं पाएंगे, और उनके गुणों का क्या वर्णन करूँ और कितना करूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब कि
सब धरती को कागज बना दिया जाए। सही बनाकर गुरु को लिखा जाए तो भी नहीं लिख पाएंगे। अब मैं यही कहूँगा, जो भी हमने इस ज्ञान के मंदिर में सीखा है, पढ़ा है या जाना है, चाहे वो पढ़ाई हो, अध्यात्म हो, नैतिकता हो या अनुशासन हो, वो सब हम अपना जीवन संवारने में उपयोग करेंगे और देश के निर्माता बनेंगे। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। जिस जगह हमें कभी आना पसंद नहीं था, आज वहीं से जाने का मन नहीं कर रहा। कल ये क्लासरूम के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और उनके साथ बंद हो जाएंगी हमारी बहुत सी यादें, ये यादें जो हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और कुछ साथ लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद।